हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल के चैनल में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, इसका फॉर्म हम कैसे फिल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले तो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है www.mha.gov.in पर, और यहाँ पर आपको तीसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसे डाउनलोड कर लेना है। जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो आपको ये लिंक दिखेगा cdn डॉट, इसको आप कॉपी करके पेस्ट कर देंगे तो आपका ये इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस को आप देख लें, और अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आप रजिस्टर करेंगे, और आप इससे पहले कर चुके हैं रजिस्टर तो लॉगिन करेंगे। रजिस्टर का प्रोसेस आप देख लें। पहले तो आपको रजिस्टर करने के लिए आपका फुल नेम और जो कि 10th मार्कशीट पे जो आपका होगा वही होगा, और फ़ोन नंबर, कंफर्म फ़ोन नंबर, अल्टरनेट फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस आप कंफर्म करेंगे, ईमेल एड्रेस, डोमिसाइल जो भी है जहाँ से आपने 10th-12th पास किया है, और कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पोस्ट नेम और फिर पोस्ट कोड, तो आप जनरेट ओटीपी करेंगे। जनरेट ओटीपी में आपके पास 2 ओटीपी आएगी, एक फ़ोन ओटीपी, एक ईमेल ओटीपी। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके पास 2 ओटीपी आएगी, एक एंटर मोबाइल ओटीपी और एक ईमेल ओटीपी। जब आप फ़ोन ओटीपी एंटर करेंगे तो आपको वैलिडेट करना पड़ेगा, और जब आप ईमेल ओटीपी एंटर करेंगे तब भी आपको वैलिडेट करना पड़ेगा। दोनों जब वैलिडेट हो जाएंगे तो आपको जो एग्री वाला चेक बॉक्स दिख रहा है उसे आप टिक करेंगे। उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे, देन रीवेरीफाई करेंगे। रीवेरीफाई करने के बाद वेरिफिकेशन आ जाएगा आपका, जो कि आप देख सकते हैं पोस्ट नेम, कैंडिडेट, फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब देख के आप चेक बॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका ये सही है तब आप क्लिक करें, और अगर नहीं है तो बैक जाकर फिर से आप सही कर सकते हैं, उसे सबमिट कर दें। यहाँ पर देख लें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका जो आ जाएगा सारा, पोस्ट नेम, डिक्लेरेशन। अब गो टू एप्लीकेशन पे आएंगे। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा कम्युनिकेशन डिटेल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कम्युनिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे जेंडर, देन डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद आपका जो है, जो आप कैटेगरी सिलेक्ट किया उसका आपका सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा। तो जो भी वैलिड सर्टिफिकेट आपका है, अगर आप ओबीसी एससी से हैं तो वैलिड सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देख लीजिए। ये फॉर्मेट है शेड्यूल्ड कास्ट और जो भी ओबीसी, इन सब का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट है आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। ये डाउनलोड करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये ओबीसी कैंडिडेट का है। बैकवर्ड क्लास एंड अप्लाई फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट अंडर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बैकवर्ड क्लास के लिए ये है ओबीसी कैंडिडेट ओनली। उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे इशू नंबर ऑफ सर्टिफिकेट डाल देंगे, और इशूइंग डेट ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट।
डालने के बाद आपका आ जाएगा कैंडिडेट नेम, देन फादर नेम आपकी 10th की मार्कशीट के हिसाब से होगा, जो कि आपकी 10th की मार्कशीट में होगा। फादर नेम एंड मदर नेम, रीजन आप सिलेक्ट करेंगे, मार्टियल सर्टिफिकेट स्टेटस, मोबाइल नंबर तो आपका हो, और ये आप सिलेक्ट करेंगे प्रेफरेंस ऑफ टेस्ट सेंटर अकॉर्डिंग टू जो कि आपको प्रोवाइड किया गया है सिटीज़ और स्टेट्स का नेम। स्टेट्स में आप देख लेंगे कौन कौन से सिटीज़ में कितनी वैकेंसी है, उस हिसाब से आप इसमें अप्लाई करेंगे। तो स्टेट दिल्ली सिलेक्ट किया, तो इसमें हमने किया न्यू दिल्ली NCR। देन प्रेफरेंस 2 आप कुछ भी दे सकते हैं। आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो एस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर हैं तो ज्वाइनिंग डेट और रिवीलिंग डेट ऑफ सर्विस और टोटल सर्विस पीरियड कितना था आपका। अगर नहीं है तो टोटली आप नो कर देंगे, तो ये ऑप्शन नहीं आएंगे आपके। आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट, नो। फिर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस इसमें दिया जाए, यहाँ पर आप लोग करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करेंगे। एड्रेस लाइन 1 एंड 2, कंट्री नेम, स्टेट, सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। अगर आप परमानेंट एड्रेस इज सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। यस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा आपका, अगर नो करेंगे तो आपको फिल करना पड़ेगा। देन आपको सेव और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपको क्वालिफ़िकेशन डिटेल डालना पड़ेगा। क्वालिफ़िकेशन डिटेल में आपकी 10th की मार्कशीट जो है उसमें अगर आपके इसमें क्राइटेरिया दी गई है CGPA की, अगर 60% के अबव हैं तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। अगर आपके 50.99% है तब भी आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं, आप एलिजिबल नहीं है। जैसा कि इसमें मेंशन किया गया है, जिसका CGPA और GPA 6.4 है will be considered as 60%, then the fraction of percent as arrived will be ignored। ओके, तो आप पहले इस पर आएंगे, नेम ऑफ बोर्ड एंड काउंसिल, आपका यूपी बोर्ड है, CBSE बोर्ड, जिस भी बोर्ड से आपके, अगर स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड इस पर मेंशन कर देंगे। देन आप ईयर ऑफ पासिंग एंड द इंस्टीट्यूट नेम, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो कि आपका इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत या साइंस जो भी हो सकता है, क्वालिफाइड, पास या फेल, प्लीज़ सिलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आप CGPA जिसकी पहले आप यहाँ पर फिल कर लें, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफाइड में पास करेंगे और इसमें आप परसेंटेज या CGPA जिसमें भी आपका मेंशन हो मार्कशीट में। उसके बाद यहाँ परसेंटेज है तो परसेंटेज सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद 12th का सेम ऐसे ही आप करेंगे, बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग, इंस्टीट्यूट नेम, सब्जेक्ट, क्वालिफिकेशन, वाइड पास, सिलेक्ट परसेंटेज या CGPA। आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आ जाएंगे, जिसमें कि आपने ग्रेजुएशन की होगी। ग्रेजुएशन में आपने कोई भी स्पेशलाइजेशन मैथ्स या किसी से कोई भी सब्जेक्ट से की हो, या स्पेशलाइजेशन आप लिखेंगे। और यूनिवर्सिटी नेम, देन यूनिवर्सिटी कॉलेज सिटी नेम, उसके बाद स्टेट, मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, और उसके बाद मंथ ऑफ ईयर ऑफ पासिंग। तो आप इसमें लिखेंगे क्वालिफाइड में आप देख लेंगे पास एंड परसेंटेज, देन CGPA आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और आप इसमें आ जाएंगे इसमें आप क्वालिफिकेशन डिटेल डाल देंगे। और अगर डू यू हैव नॉलेज ऑफ फॉरेन और लोकल लैंग्वेज एक्सेप्ट इंग्लिश और हिंदी, जो हिंदी को लेकर और आपके पास कोई नॉलेज है लैंग्वेज की तो उसे आप यहाँ पे डिनोट कर देंगे।
मेंशन कर देंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद सेव और नेक्स्ट पे आएंगे। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का मेथड है, इसमें आपको अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसमें आपकी फ़ोटोग्राफ की साइज़ जो कि 100 KB टू 200 KB मैक्सिमम होगी, जो कि नोटिफिकेशन में दिया गया। फोटोग्राफ कलर्ड फ़ोटो ऑफ साइज़, मतलब 12 वीक से ओल्डर नहीं होनी चाहिए, ब्लैक एंड वाइट नहीं होनी चाहिए, कलर्ड बैकग्राउंड विथ लाइट ग्रे एंड वाइट भी सजेस्टेड, नो पैटर्न, कोई पैटर्न नहीं होना चाहिए, फेस शुड बी कवर्ड 70 to 80% ऑफ फोटो, 70 to 84% में आपका फेस कवर्ड होना चाहिए। अवॉइड यूनिफॉर्म ऑफ अ कलर मैचिंग टू द बैकग्राउंड, कोई भी ऐसा यूनिफॉर्म नहीं है जो बैकग्राउंड से मैच होना चाहिए, जैसे कि बैकग्राउंड आपका लाइट ब्लू वाइट नहीं होना चाहिए, जो कि इसमें मेंशन किया गया है। द सिग्नेचर साइज विल 80 to 150 KB, JPG JPEG फॉर्मेट ओनली। एट्टी टू 150 KB। आप यहाँ पर क्लिक हेयर टू अपलोड, फाइल से अपलोड करेंगे। उसके बाद क्लोज करेंगे। उसके बाद आप सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप फ़ोटोज़ अपलोड करेंगे, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। उसके बाद आप पेमेंट डिटेल में आ जाएंगे, जहाँ पर आपका कैंडिडेट नेम, एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन फ़ीस 650 और फीस ब्रेक डाउन, मतलब कि 550 जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फ़ीस है, 100 रुपीज़ एग्जामिनेशन फ़ीस है। चूज़ योर पेमेंट मोड। उसके बाद ये सारे चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे। या प्रीव्यू या तो सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप सीधे पेमेंट के मेथड पर आ जाएंगे। आई एग्री। देन उसके बाद पेमेंट के कई मेथड्स हैं, आप उसमें UPI भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। इसकी UPI हमने सेलेक्ट किया, अब QR स्कैन करके आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। जब आपका पेमेंट कंफर्म हो जाएगा तो आप लॉगिन कर आप अपना कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको इस लॉगिन वेबसाइट पर आकर लॉगिन करना और अपना कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करना।